जन्म से तुझे पानी की एक लौ लगी है, जन्म से तुझे देखने की एक लौ जगी है। इसी मौज में मैं जिए जा रहा हूँ, इसी इंतजार में मैं जिए जा रहा हूँ। जन्म से तुझे पानी की एक लौ लगी है, जन्म से तुझे पानी की लगने लगी है। इसी मौज में मैं जिए जा रहा, इसी मौज में मैं जिए जा रहा हूँ। जन्म से तुझे देखने की से तुझे पानी की लगने लगी है। इसी मौज में मैं जिए जा रहा हूँ, इसी मौज में मैं जिए जा रहा हूँ। नहीं जानता क्या है करना न करना, नहीं जानता नहीं जानता क्या है करना न करना। जो मुर्शिद कराए किए जा रहा, मेरा सदगुर कराए किए जा रहा, मेरा प्रीतम कराए किए जा रहा हूँ। जन्म से तुझे पाने की नहीं आता ध्यान, नहीं आता ध्यान प्रभु हृदय में, नहीं आता ध्यान प्रभु हृदय में, नहीं आता ध्यान नहीं आता ध्यान प्रभु हृदय में, नहीं आता ध्यान प्रभु हृदय में। मगर ध्यान फिर भी लिए जा रहा, मगर भी फिर भी किए जा रहा, मगर ध्यान फिर भी किए जा रहा, मगर ध्यान फिर भी लिए जा रहा हूँ। जन्म से तुझे पानी की एक लौ लगी है, जन्म से तुझे पानी की लगने लगी है। इसी मौज में मैं जिए जा रहा, इसी मौज में मैं जिए जा रहा हूँ। नहीं जानता क्या है करना न करना, नहीं जानता क्या है करना न करना। जो मुर्शिद कराए किए जा रहा, मेरा प्यारा कहाए किए जा रहा, मेरा साहिबा कराए
किए जा रहा हूँ जन्म से तुझे पाने की। उसकी रजा, उसकी मर्जी, उसके इशारों में अपने आप को उतारे रखना। वो सेवा में डूबोए, वो ध्यान में डूबोए, वो साधना की रंगत दवाए, वो सेवा की रंगत दवाए। जिस रंगत में उतारे, जिस रंग में उतारे, वो ही जानत है, मैं नहीं जानता। मेरी बुद्धि, अहंकारमयी बुद्धि, अभिमानमयी बुद्धि, सदा दूसरे पे उतरी हुई बुद्धि, तनिक मात्र भी विवेक नहीं जिसमें, वो नहीं जानती क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेरा माइंड हमेशा डुअलिटी में है, द्वंद्व में है, द्वि में है, द्वैत में है। और मन बुद्धि के हाथ लग करके मैंने सारा जन्म दे दिया है। बहुत बड़ा बड़े बुद्धिमत्ता का शिखर बनाया है मैंने, बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस दिखाई है मैंने, बड़ा इंटेलिजेंट कहलाया हूं मैं दुनिया में, परंतु कछु भी हाथ लगा नहीं, कछु बन पाया नहीं। इसके किसी फैसले में मैं फलित नहीं, फूल खिला नहीं जीवन का, आनंद बरसा नहीं महाआकाश का। जो तू कराए सोई भली, जो तू कहे सो वाह, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। जो तू चाहे ऐसी तत्परता, ऐसी तैयारी हार्दिक होती है। नहीं ध्यान उतरता भी, फिर भी किए जा रहा हूं। नहीं ध्यान जाता अंतस्मय, नहीं ध्यान उतरता हृदय में, थॉटलेसनेस की स्टेट में किए जा रहा हूं। जब तक तो कराए मैं किए जा रहा हूं, जब तक तो सेवा में डूबोए मैं किए जा रहा हूं, किए जा रही हूं। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कछु मांग नहीं, तनिक मात्र भी इच्छा कामना नहीं, तनिक मात्र भी बदले में कुछ पाने की भावना नहीं। मैं मांगती नहीं, मैं मांगता नहीं, फिर उदासी क्यों, फिर चिंता काहे की, फिर इनसिक्योरिटी का भाव क्यों, फिर मांगा क्यों जाता है? प्रेम मांगा नहीं जाता, प्यार मोहब्बत मांगी नहीं जाती, ये तो स्वतः होती है। ये एक ऐसी परम घटना है जो स्वतः घटित होती है। एकमात्र यही परम घटना है, यही आत्म द्वार की घटना है जो सेवा साधना की मूर्त होकर के बनती है। क्यों एक्सपेक्ट किया जाता है, क्यों चाहना है? प्रभु की प्रीति में डूबा हुआ इंसान कभी ये नहीं कहता कि प्रभु मेरे से प्रेम कर। प्रेम तो अपने आप उमड़ता है अगर प्रीति सही है, सच्ची है। अगर प्रेम प्यार मोहब्बत का नगमा है, सेवा साधना का महान स्वरूप तेरा सच्चा सच्चा है, तो उसी में ही परमात्मा उतरता है ना, उसकी ओर समर्पित है, दाएं बाएं बिखरा हुआ नहीं है। उसी को रिझाने के लिए किया जाता है। फिर उसको रिझाने के पीछे एक्सपेक्टेशन क्यों? फिर तो रिझाना है ही नहीं, फिर तो हम अपने आप को रिझा रहा है, फिर तो हम अपने मन को ही रिझा रहा है, मालिक को नहीं रिझा रहा है।
8 वर्ष लगातार मिटता चला गया है, पल पल मिटा है। लहना मिटता ही चला गया। लोगों की नजर में कभी आया नहीं, लोगों की नजर में आया ही नहीं। और कभी भी गुरु नानक देव जी के चरणों में बैठ करके कभी नहीं कहा, और कभी किसी के थ्रू नहीं कहलाया कि मिला क्या। अब तक मिला नहीं कुछ भी। उदासी है, निराशा है, हताशा है। वो कहेगा क्यों? वो कह सकता नहीं, क्योंकि उसके कदम कदम पर गुरुदेव विराजमान है। उसके कदम कदम पर उसकी कृपा, करुणा, रहमत, उसकी बरसात, आनंद की, मस्ती की कायम है। क्यों? क्योंकि वो भीतर भीतर रोम रोम से उसको रिझाने में लगा है। उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं, उसी के लिए करता है, दुनिया के लिए नहीं करता। घर वह किसी तरह के जोड़े साफ करता है, जोड़े रखता है, घर वह सफाई करता है, तमाम रसोई का सेवा करता है, तमाम बाहर की सफाई करता है, आने जाने वाले की व्यवस्था करता है, तो अपने लिए एकमात्र अपने मालिक को रिझाने के लिए करता है। वो किसी के लिए नहीं करता, वो कभी किसी के लिए करता ही नहीं। वो तो अपने गुरु को रिझाने के लिए, अपने मुर्शिद को रिझाने के लिए करता है। यही जिंदगी भर 90 वर्ष की आयु में लगातार राबिया ने, लगातार उस राजकुमारी ने, उस भीलों की बच्ची ने 90 वर्ष लगातार, भीलनी सबरी ने, अपने मुर्शिद को रिझाने के लिए। लोग कहते हैं राम की इंतजार में, प्रतीक्षा में बैठी रही, गुरु आज्ञा में। उसे किसी की जरूरत नहीं, उसे मुर्शिद के सिवा किसी की जरूरत नहीं, किंतु उसकी आज्ञा है, उसका हुक्म है कि वो तेरे द्वार पर आएगा, वो इस आश्रम में आएगा। तूने रहना है उसके लिए, तूने मरना नहीं मेरे पीछे, तूने उसके इंतजार में रहना, उसकी सेवा में लगना है। ठीक बैठी रही, पड़ी रही, इंतजार की घड़ियां गिनती रही, राम आए, और जी भर करके उसको क्या प्रेम बरसाया है। उस भिलनी सबरी ने, कि स्वयं भगवान राम कहते हैं कि जो कौशल्या के 36 पदार्थों में मुझे रस नहीं, वो तेरे जूठे बेरों में आया है। तेरे जूठे बेरों में जो प्रेम है, जो टेस्ट है, जो स्वाद है, अरे बुढ़िया, अरे शबरी, अरे भिलनी, वो मुझे महल के 36 पदार्थों में, 36 प्रकार के व्यंजन में भी नहीं आया, जो तेरे जूठे बेरों में आया। क्या गजब का प्रेम दर्शाया। और भगवान राम सामने खड़े हैं, और वो अपने गुरु के रथ पर सवार हो रही है, वो अपने मुर्शिद के रथ पर सवार हो रही है। हो गया आपका स्वागत, बरसा दिया प्रेम। अब मुझे न जाना है, अब मुझे नहीं रहना, अब मुझे गुरु के दामन में जाना है, अब मुझे उसमें एक हो जाना है। ये नहीं कहा कि इतने वर्ष हो गए लगातार तेरी दरबार की सेवा करते करते, किंतु मेरे उदासी है, निराशा है, हो ही नहीं सकता। सेवा अगर उसको रिझाने के लिए है, तो उसी क्षण, उसी पल, उसी मोमेंट परमात्मा में उतरता है। वो साइमल्टेनियसली है। अगर उसके लिए होता है, फिर उसके लिए होता है तो कमी नहीं रहती। ये आज अच्छी तरह अपने तराजू पे तोल लेना, ये आज अच्छी तरह अपने थर्मामीटर में देख लेना। सेवा, साधना, संगति, सत्संग, ये महान हीरे किसके लिए हैं? उस दर पे चढ़ाने के लिए, जिसको जन्मों जन्मों से चाहा है तनिक मात्र भी तेरी करनी के पीछे कमी नहीं रहती, अगर उसके लिए किया जाता है।